और नवरात्र का आज तीसरा दिन है। आज मां के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा हो रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों की वध करने वाली देवी कहा जाता है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है। मां के स्वरूप की पूजा से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस स्वरूप में मां ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा है। माता चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना है, जिस वजह से माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। खड्ग जैसे शस्त्र और बाण जैसे अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। कहा जाता है कि माता का ये रूप भक्तों के लिए बेहद कल्याणकारी है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। मां चंद्रघंटा की पूजा की विधि की बात करें तो मां चंद्रघंटा को मीठी खीर का प्रसाद लगाएं। गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगाने से मां प्रसन्न होती हैं। कन्याओं को खीर, हलवा या स्वादिष्ट मिठाई खिलाएं। मां चंद्रघंटा की कृपा से भक्त हर बाधा से मुक्त हो जाता है। चंद्रघंटा को स्वर की देवी भी कहा जाता है। माता चंद्रघंटा की साधना कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले भक्तों को संसार में यश, कीर्ति और सम्मान मिलता है, ऐसी मान्यता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज नवरात्र का तीसरा दिन है और ये दिन बेहद ही खास है। हमारी संवाददाता कोमल बहल रांची से हमारे साथ जुड़ चुकी है। वहां की तस्वीरों को वो दिखाएंगी। कोमल, दिखाइए कि आज कितना उत्साह दिख रहा है भक्तों में। आज तीसरा दिन है और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा, लोगों का उत्साह और उमंग और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा होगा। जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी। तो ऐसे ही सुबह के 7:15 ही बज रहे हैं और यहाँ पे भक्तों की भीड़ जो है साफ तौर पर मंदिरों में हमें देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं का कतार जो है मंदिरों में लगा हुआ है। आपको हम अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे भक्त पहुँचे हुए हैं, दूर दराज से पहुँचे हुए हैं और माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। कहा जाता है कि आज के दिन माता जो है चंद्रघंटा के रूप में रहती है, प्रकट होती है और अपने राक्षसों का वध करने वाली माता इन्हें कहा जाता है। तो ऐसे में अपने जितने भक्त हैं, भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए माता आज अपने स्वरूप में आती है। तो भक्त जो है अपने दुखों को लेकर के, अपने दुखों को दूर करने की विनती को लेकर के भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए नवरात्र में मंदिर पहुंचे हुए हैं। जी कोमल, वहां पे कुछ श्रद्धालु हैं, आप उनसे बातचीत करें कि इस बार वो नवरात्र कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे इस बार की नवरात्र को वो मनाएंगे, क्योंकि पूरे 2 साल बाद, कोरोना काल के बाद इस बार बेहद उत्साह और उमंग श्रद्धालुओं में है, भक्तों में है। कैसे इस बार दुर्गा पूजा मनाएंगे, क्योंकि 2 साल के बाद देख रहे हैं, 2 साल से कोरोना का प्रकोप था। कोरोना का प्रकोप अब खत्म हो गया है, भक्त भी पहुंचे हुए मंदिर। किस तरह से इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्र? बहुत अच्छा से, बहुत खुशी लग रहा है इस बार। हाँ, आप बताइए कैसे पूजा अर्चना कैसे कर रहे हैं? बहुत अच्छा से हो रही। बहुत खुशी है कि कोरोना भागा, हम लोग का मैया का दरबार में आने का मौका मिला है कि पूजा करने कि मास्क लगा के आओ, सैनिटाइजर लगाओ। इस बार वैसा कोई नहीं है दिक्कत, पूजा हम लोग अच्छा से कर रहे हैं। ये माँ में बहुत शक्ति है। यहाँ का जल से ही अच्छा हो जाता है। जैसे कोई चीज में दर्द है, यहाँ का जल लगाइएगा तो ठीक हो जाता है। और मनसा लेके आइए तो फूल भी गिरता है। बहुत पुरानी माँ, बहुत अच्छी माँ है, बूढ़ी माँ। हम लोग बहुत पहले से ही आते हैं। अब तो मंदिर बहुत अच्छा बन गया है। मतलब माता की कृपा से मास्क दूर हो गया, यानी कोरोना दूर हो गया। बहुत अच्छा हुआ कि अब हम लोग को बहुत खुशी से त्योहार मनाएंगे, बहुत खुशी से। 2 साल रुका रहा, बहुत साल से हम लोग आ रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया कोमल, हमें तस्वीरें दिखाने के लिए। वाकई भक्तों में काफी उत्साह और उमंग है और पूरी श्रद्धा भाव से मां के दरबार में हाजिरी लगाकर भक्त अपनी मनोकामना मां के सामने प्रकट कर रहे हैं। और छपरा के श्यामचक के मूर्तिकारों की मूर्तियां पूरे बिहार भर में प्रसिद्ध है। मूर्ति निर्माण में लगे मूर्तिकारों का खर्च भी मूर्तियों से ही निकलता है। कोरोना का प्रकोप थमने के बाद इन मूर्तिकारों के चेहरे पर खुशी की लहर है और दुर्गा पूजा को लेकर मूर्तिकार मूर्तियों के निर्माण में जुट गए हैं। मूर्तिकारों से बातचीत की हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। दुर्गा पूजा में मूर्ति बनाने वाले अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वही माता की प्रतिमा को सही आकार देते हैं जिसकी पूजा कर हम माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लंबे समय से कोरोना का काल चल रहा था, काफ़ी दिक्कतों का सामना किया है इन मूर्तिकारों ने। हालांकि इस बार इन्हें कुछ राहत महसूस हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी तन्मयता से मूर्ति निर्माण में लगे हुए हैं। माता के जो प्रतिमा है उसको सही रूप दे करके कुछ दिन में ये भक्तों को देंगे, जो भक्त इन प्रतिमाओं को ले जा करके पूजा करेंगे। ये जो छपरा के श्यामचक इलाके के मूर्तिकार है, लंबे समय से इस कला से जुड़े रहे हैं। इनके पूरे परिवार जो है इस कला से जुड़ते हैं, लेकिन हाल के दिनों में इन लोगों ने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया है। और कोरोना के दौरान तो इन्हें काफ़ी दिक्कतें हुई, क्योंकि उस समय मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लग गया था, भीड़ भाड़ नहीं था, लोग खरीदारी नहीं करते थे। एक मूर्तिकार हमारे साथ है, इनसे हम बात करते हैं। जी बताइए कि कोरोना काल था, तो उस काल से उभरे हैं, किस तरह की दिक्कतें आप लोगों ने झेली? बहुत दिक्कत था कोरोना काल में। तो था कि मूर्ति हम लोग बनाते थे, मेहनत करते थे, लेकिन अब एक आध दो निकल गया तो निकल गया, नहीं तो सारी वैसे बच जाते थे। सरकार नियम लगा देती। हाँ, तो यही अब जब पूजा ही नहीं होता था तो मूर्ति लोग क्या कोई लेके जाएगा। इस बार क्या लग रहा है? इस बार राहत है, अगली बार हाँ चली है। कितनी मूर्तियां बनाई हैं आपने लगभग? हमने 100 मूर्तियां बनाई। 100 मूर्तियां बनाई हैं। ये मूर्तिकार है जो उनकी उम्मीदें रहती हैं मूर्ति से कि ये जो मूर्ति बनाएंगे बिकेंगे, यानी भगवान को कहते हैं कि भक्तों के लिए भगवान बिक भी जाते हैं, और इन मूर्तिकारों के लिए यही साबित होता है। और कहीं ना कहीं ये मूर्तिकार पिछले कई दिनों से परेशान थे, कुछ सालों से परेशान थे कोविड काल में, लेकिन इस बार जब सारे रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गए हैं तो इनके चेहरे पर खुशहाली दिख रही है और ये लोग मना रहे हैं कि ऐसे ही हालात बने रहें। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा।